में दिया बनाते हैं और मेरी कर्मचारी महिलाओं को महंगाई भत्ता नहीं देते हैं, तो आप किस बेटी और बहन की स्वागत करें? हमको असर लगता है। जब केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाती है तो सभी वर्ग के लिए महंगाई बढ़ती है। तो केवल केंद्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है और राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलता है। जबकि यह हमारे वेतन का हिस्सा है, हमारी कोई मांग नहीं है। आज बड़ी विडंबना की स्थिति है कि हम अपने वेतन के हिस्से के लिए आज अपन आंदोलनरत हैं और यहाँ पर अपने शासकीय कार्यों को छोड़कर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो रहे हैं। हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो फिर और आंदोलन करेंगे अनिश्चितकालीन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है इंडोर स्टेडियम में, जो कि बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास है। वहां से लोग चलते हुए यहाँ इंडोर स्टेडियम के अंदर आए हैं और यहाँ पास धरना दिया जा रहा है एक दिवसीय। लगातार अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार के पास अब जा चुके हैं, लगातार धरना दे चुके हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रख चुके हैं। इनकी मांगों में सबसे बड़ी मांग है महंगाई भत्ते की मांग और ऐसी कई सारी मांगे हैं जिन्हें लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरे करने की गुजारिश सरकार से कर रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं यहाँ खड़े लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? जी, मैं संत लाल साहू हूँ जी, और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत। तो सर क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले तो हम लोग डीए और एचआरए के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो केंद्र के समान जो डीए मिलना चाहिए वो छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं मिल रहा है, और वो भी देती थी सिर्फ मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहा है। जब केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाती है तो सभी वर्ग के लिए महंगाई बढ़ती है। तो केवल केंद्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है और राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, जिससे हमको आर्थिक नुकसान, भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और हम छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं तो हमको परिवार चलाने में बहुत दिक्कतें आती है इससे। जी, इसके अलावा और क्या क्या मांगे? इसके अलावा 4 स्तरीय वेतनमान की मांग है हमारा। जो 240 दिन का अवकाश है उसको अन्य राज्य की तरह 300 दिन का अवकाश हमको मिलना चाहिए। ये मांग को लेकर हम लोग आज एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है सर और कौन से विभाग से? मैं रामचंद्र तांडी, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ और कार्यकारी संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला रायपुर का सदस्य हूँ। जी जी सर, मुझे एक बात बताइए, जो आपकी मांगे थी, जो जितने भी कर्मचारियों की मांगे थी, उसे लेकर मोदी की गारंटी भी दी गई थी। वो गारंटी पूरी होने के बाद भी आपकी मांगे शायद पूरी नहीं हुए, इसी कारण आप धरना पे बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? मोदी की गारंटी का यह वाक्य खुद में एक बहुत प्रबल वाक्य है और छत्तीसगढ़ शासन, जो अभी वर्तमान भाजपा शासनकाल है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी का उल्लेख कर सारे कर्मचारियों को जो भी लंबित मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए इलेक्शन के पहले उन्होंने वादा किया था कि आप हमें जिताइए, हम आपके सारे कर्मचारियों की मांगों को तत्काल पूर्ण करेंगे। लेकिन आज इतने महीनों के बाद भी, लगभग 1 साल हो चुका है, और इतने महीनों के बाद भी सरकार अभी तक हमारी मांगों को दरकिनार कर रही है, हमें लटका रही है, जबकि यह हमारे वेतन का हिस्सा है, हमारी कोई मांग नहीं है। आज बड़ी विडंबना की स्थिति है कि हम अपने वेतन के हिस्से के लिए आज अपन आंदोलनरत हैं और यहाँ पर अपने शासकीय कार्यों को छोड़कर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो रहे हैं। जी, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? देखिए, अभी हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये चतुर्थ चरण का एक दिवसीय आंदोलन है। इसके बाद भी अगर सरकार
हमारी मांगों को अनदेखा करती है, तो हमारी एक कोर कमेटी है। कोर कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष लोग की बैठक होती है। प्रदेश अध्यक्ष लोग की बैठक के बाद में जो कोर कमेटी निर्णय लेगी, उसके बाद अगले चरण का जो आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार किया जाएगा, वो विधिवत घोषणा अनुसार शासन को नोटिस दे करके हम लोग आगे निर्णय लेंगे। जी मैम, आपसे मेरा सवाल है, आप स्वास्थ्य विभाग से कहाँ से, ये बताइए सबसे। हाँ, मेरा आपसे ये सवाल है, कांग्रेस से भी आप मांग कर रहे थे, बीजेपी से भी मांग कर रहे हैं, सभी सरकारों से मांग कर रहे हैं। कांग्रेस चली गई, मांग पूरी नहीं हुई, बीजेपी चली गई, मांग, बीजेपी की सरकार है अभी फिलहाल, और मांगे को लेकर आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास और कोई बैकअप प्लान, और किसके ऊपर भरोसा है आपको? हम लोग जो हमारा मांग पूरा करेंगे उसी के ऊपर भरोसा, हम लोग के क्या है, सबके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तभी तो हम लोग उसको जिताए हैं। जी, आगे क्या करने का सोचा है? हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो फिर और आंदोलन करेंगे अनिश्चितकालीन। जी, आप लोगों ने क्या सोचा है सर? मतलब अब इसके बाद क्या देखने को मिलेगा कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा? देखिए कि मोदी की गारंटी के नाम पर इन्होंने सरकार बनाया, अब ये अपने वादे से मुकर रहे हैं। कुल मिलाकर ये बातें आ रही कि कर्मचारी को ना चाहते हुए आंदोलन के रास्ते में उतरना पड़ा। आज इतने लोग, आज पूरे प्रदेश में सारे विभाग के कार्यालय बंद है, आम जनता को परेशानी हो रहा है। आम जनता के लिए सरकार बना है तो ये जनता के लिए काम करे ना, कर्मचारियों के लिए जो वादे किए हैं उसको पूरा करे। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 1000 देने का वादा किया, दे रहे हैं, तो कर्मचारियों के लिए जो वादा किया गया है उसको भी दे, हमारी इतनी सी मांग है। जी, तो आप देख सकते हैं सभी अधिकारी फेडरेशन के जो लोग हैं अलग अलग विभाग से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं जब आपने वादा किया है तो उस वादे को पूरा कीजिए और हमारी मांगों को पूरा कीजिए, नहीं तो आगे और भी आंदोलन देखने को मिलेगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।